अपने नवे चैप्टर के साथ जिसका नाम है द मदर्स डे। जैसा कि मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि पहले हम मदर्स डे करेंगे, देन वी डू द चैप्टर आइंस्टाइन। ओके, तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी समरी, उसके बाद हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस और उसके बाद पढ़ेंगे हम अपनी एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी रीडिंग जो हमारी कंपल्शन है, हमने हर वीडियो में करनी होती है। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। इसके अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारी मिसेस पियर्सन है वो अपनी फ्रेंड फिट्जगार्ड के साथ बैठी हुई हैं और वो उनसे बात कर रही हैं कि कैसे उनके बच्चे उनको टॉन्ट करते हैं, कैसे उनके ऊपर टॉन्टिंग करते हैं, कैसे उनके ऊपर हंसते हैं, कैसे जो रिस्पेक्ट उनको देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। मतलब उनको जितना बुरा लग रहा है वैसे जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से अपनी बात शेयर करता है, बिल्कुल वैसे ही मिसेस पियर्सन अपनी नेबर्स के साथ सारी बात शेयर कर रही है, जिसके अंदर वो बात कर रही है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे किया जाता है। अभी वो आएगी और आकर हम मेरे को बोलेगी कि आपने ये काम नहीं करा, मेरी डॉटर आके मुझे बोलेगी, मेरा सन आके बोलेगा। मेरे के अंदर वो प्रॉपर अपनी फ्रेंड को ये बता रही है कि कैसे कैसे उनके साथ ट्रीट किया जाता है। तो फिर क्या होता है कि वो जो मिसेस फिट्जगार्ड होती हैं वो कहती हैं कि हम क्यों ना एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं कि हम अपनी बॉडीज इंटरचेंज कर लेते हैं। मैं उनको बताऊंगी कि कैसे ट्रीट किया जाता है एक मदर के साथ, और तुम जैसे तुम्हारे साथ ट्रीट किया जा रहा है वैसा नहीं होना चाहिए, जैसा ट्रीट करना चाहिए वो तुम्हारे साथ वैसा करेंगे और मैं उनको करूँगी, तुम्हारी जगह मैं उनके पास जाऊँगी। एंड शी इज़ थिंकिंग दैट कि इफ़ आई चेंज द बॉडी तो ऐसा नहीं होगा कि हम एक दूसरे की बॉडी में ही रह जाएंगे, हम कभी चेंज ही नहीं हो पाएंगे। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो जब मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर थी तो मैंने उनके साथ रहकर, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा पर उनसे ज़्यादा मैंने सीख लिया है कि कैसे अपनी बॉडी इंटरचेंज कर लेनी चाहिए, कैसे कर सकते हैं। क्या होता है वो सारी बात अपनी बता रही होती हैं और इतने में वो कहती हैं कि हम अपनी बॉडी इंटरचेंज कर लेते हैं। देन वो ये सोचती हैं कि अगर मैं इंटरचेंज कर लूँ तो वो वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगी। पर जो मिसेस फिट्जगार्ड होती है वो ये कहती है कि ऐसा मत सोचो कि जब मैं बाहर थी तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ रहकर ये सब सीखा था, मेरे हस्बैंड ने भी सीखा था पर मेरे हस्बैंड से ज़्यादा मैंने सीख लिया था। तो अगर आप उसकी टेंशन मत लो, हम वापस इंटरचेंज हो पाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। पर अगर मैं तुम्हारी बॉडी में आ जाऊंगी तो मैं उन्हें बता पाऊंगी कि कैसे एक मदर को ट्रीट किया जाता है। देन आफ्टर डैट होता क्या है, वो चेंज कर लेते हैं अपनी बॉडी, वो अपनी चेंज करते हैं बॉडी, और वो जो मिसेस पियर्सन जो मिसेस फिट्जगार्ड बन चुकी है और मिसेस फिट्जगार्ड जो मिसेस पियर्सन बन चुकी है, वो मिसेस पियर्सन जो बनी हुई है वो उनको कहती है कि आप जाओ, अब जो होगा मैं अपने आप देख लूँगी और मैं उन्हें बताऊँगी कि कैसे ट्रीट किया जाता है। तो फिर क्या होता है कि वो चली जाती हैं। फिर जब वो चली जाती हैं तो वहाँ पे बैठती हैं और उसी टाइम ना उनकी डॉटर आती है, मिस डॉरिस आती है वहाँ पर, जो अपनी 20 एज के अंदर है। 20 थोड़ी होती है ऐसी सी एज ना जिसके अंदर हम थोड़ा चिड़चिड़े रहते हैं, हम कहते हैं। तो वो ये सोचती है कि आके कहती है मम्मा आपने मेरी वो कॉटन सिल्क ड्रेस नहीं करी थी, प्रेस नहीं करी आपने, आयरन क्यों नहीं करी आपने मेरी? मैंने आपको कहा था कि आप येलो सिल्क ड्रेस कर देना क्योंकि मुझे चार्ल्स के साथ जाना है, तो आपने वो क्यों नहीं करी? वो ऐसे थोड़ा रूडली बिहेव करती है। एंड देन हर मदर सेड कि मैं क्यों करूँगी, मतलब अब तो वो फिट्जगार्ड बनी हुई है ना, तो वो थोड़ा ऐसे करती हैं कि मैं क्यों करूँगी तुम्हारी ड्रेस तुम खुद करो, तुम्हारा काम है, ये मेरा काम थोड़ी ना। अगर मेरा काम नहीं है तो ये मैं करूँगी भी नहीं। वो फिर देखते हैं कि उनकी मदर स्मोक कर रही है और वो ये सोचते हैं कि आप स्मोक कर रहे हो, पर आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। अपनी मदर को कॉन्टीन्यूसली देख रही है कि वट शी इज़ डूइंग दैट शी हैज़ डन बिफोर, मतलब उन्होंने कभी वो चीज़ करी ही नहीं और वो आज स्मोक कर रही है। और वो कहती हैं कि अच्छा ये ठीक है मैं प्रेस तो कर लेती हूँ, पर आप मुझे ये बताओ आपने मेरी चाय भी नहीं बनाई? वो कहती है कि नहीं। वो कहती है कि तुम एक बात बताओ,
मैं क्यों करूँगी तुम्हारे काम, तुम्हारा काम है, तुम जानो। और मैं ये बता रही हूँ कि मैंने आज शाम को बाहर जाना है। तो वो कहते हैं कि आप कहाँ जा रही हो? कहती है मदर मैं हूँ, तुम नहीं हो, तो तुम मत पूछो, उल्टा मेरा हक है। तुम किसके साथ जा रही हो मुझे ये बताओ। कहती है मैं चार्ल्स के साथ जा रही हूँ, आपको पता है मेरा फ्रेंड है। तो तुम्हें पता भी है वो कैसा सा है, मतलब उसके इतने बकतीत हैं, मतलब वो इतना बुद्धू सा है, हाफ माइंडेड पर्सन है, तुम उसके साथ कैसे जा सकती हो? वो ऐसे करके उसकी मदर बोल रही है और वो शॉक्ड हो रही है कि शी हैवंट बिहेव लाइक दिस बिफोर, बट वो आज ऐसा बिहेव क्यों कर रही है ना। वैसे सोचती हैं ऑब्वियस है, जो चीज़ कभी हुई नहीं वो होगी तो हर कोई सोचेगा। तो फिर क्या होता है, वो सोच ही रही होती है कि ना इन्होंने प्रेस करा, ना चाय बनाई, इवन ये बाहर भी जा रही है, ऐसी तो मेरी मदद है नहीं। तो उसी टाइम क्या होता है, जो उनका सन है वो भी वहाँ पे आ जाता है और वो आता है, जो सिरिल होता है वो वहाँ पे आता है और वो उनसे पूछता है कि आकर अपनी मम्मा से कि मैंने जो सामान आपको कहा था आपने वो अरेंज कर दिया, आपने वो निकाल दिया। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं क्यों करूँगी तुम्हारा काम, तुम खुद देखो, तुम्हारा काम है वो, मेरा काम थोड़ी ना। तो इतना शॉक हो जाता है, वो अपनी सिस्टर की तरफ देख रहे हैं कि आज मम्मा को हुआ क्या है, आज से पहले तो ऐसा कभी उन्होंने बिहेव किया नहीं। ठीक है, तो वो ऐसा सोच रहे होते हैं, उनके हस्बैंड आते हैं, मिस्टर जॉर्ज आते हैं वहाँ पर और उनके हस्बैंड आकर पूछते हैं कि तुमने आज चाय तो नहीं बनाई मेरी, एक्चुअली मैं क्लब जा रहा हूँ तो मैंने आज चाय नहीं पीनी थी, तो तुमने बनाई तो नहीं? वो कहती कि नहीं मैंने नहीं बनाई। तो वो आगे से उनके साथ आर्ग्यू कर रहे हैं कि तुमने अगर मेरे को पीनी होती तो तुमने चाय क्यों नहीं बनाई, अगर मुझे पीनी होती तो। और वो कह रहे हैं कि ये कैसा सा इंसान है भाई, ये उस चीज़ के लिए मेरे से लड़ रहा है जो चीज़ उसको करनी भी नहीं थी, जो उसको पीना भी नहीं था, पर फिर भी मेरे से उस चीज़ के लिए लड़ रहा है जो चीज़ हुई ही नहीं है ना। तो वो फिर ऐसा मतलब सोचते हैं, कहते कि तुम ना क्लब मत जाओ। तो क्लब क्यों जाओगे तुम, मतलब क्या मतलब है क्लब जाने का, तुम्हें पता नहीं है वहाँ पर तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कैसे पॉम्पी पियर्सन बोलते हैं, है ना, और तुम फिर भी जा रहे हो। मिसेस फिट्जगेराल्ड जो मिसेस पियर्सन होती है वो वहाँ पर एंट्री करती हैं और उन्हें ये चीज़ देखकर बहुत बुरा लगता है जब वो उन्हें बोल रही होती हैं कि तुम क्लब मत जाओ, लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें वो नहीं बोलती हैं। आफ्टर उनके हस्बैंड है तो वो ये चीज़ें क्यों नहीं बोलेंगी। तो फिर क्या होता है, वो ये मतलब ये सारा जितना भी वहाँ पे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनकी पूरी फैमिली उनको देखती है और सोचती है कि हाँ जो मदर है वो तो थोड़ी डिफरेंट सी है, उनका थोड़ा बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो उनके मन में आ जाता है कि कैसे सब कुछ डीलिंग करनी है और जैसे जैसे मदर कह रही है वैसे वैसे हमने करना है। तो जो मिसेस फिट्जगार्ड होती हैं वो कहती हैं कि क्या हो गया मिसेस पियर्सन, अब तो सब कुछ सही हो गया, तो तुम बिल्कुल ऐसे ही खींच के रखना, डील मत देना। अगर तुम ऐसे ही डील दोगी तो ये फिर से तुम्हारे साथ वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे ये पहले करते थे। तो फिर तो ये सोचती हैं कि बात तो है कि अगर वो मैं उनको डील दे दूंगी सही, जैसे मेरे साथ पहले करते थे वैसे करना शुरू कर देंगे। तो वो कहती हैं कि क्या हम अपनी बॉडी इंटरचेंज नहीं कर सकते। वो कहती है कर सकते हैं, जब तुम्हारा मन करे तुम चेंज कर सकती हो। वो कहती है तो फिर मुझे अब करनी है। तो वो करती हैं, तो वो उनको समझाती हैं, जो मिसेस फिट्जगार्ड होती हैं उनको समझाती हैं कि तुम प्लीज़ वैसे ही ट्रीट करना जैसे मैं इनको कर रही थी, अगर तुम इनको लाइटली लोगी तो ये भी तुम्हें लाइटली लेंगे। तो फिर वो जितने भी मतलब जॉर्ज होता है उनके जो बच्चे होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि मम्मा या फिर अब क्या करना है, अब तो हमने छुट्टी ले ली है, वो भी क्लब नहीं जा रहा, तो फिर अब हमने क्या करना है। तो फिर कहते हैं कि तो हम ना गेम खेलते हैं, वो गेम हम सिर्फ क्रिसमस पे ही खेलते हैं, तो क्यों ना अब हम वो गेम खेलें और साथ में बैठ के खाना खाएं। तो फिर वो ऐसा होता है कि वो सारे बैठते हैं और खाना खाते हैं। फिर क्या होता है वो सब डिसाइड कर लेते हैं कि आगे से कैसे करना है, जैसे उनकी मदद करेंगी बिल्कुल हम वैसा करेंगे। और वो प्रॉपर वो मिसेस पियर्सन भी सोच लेती हैं कि अगर हम किसी को ज़्यादा ढील लेते हैं तो वो हमारे सर पे चढ़ जाता है, तो अगर हमने किसी को सर पे नहीं चढ़ाना तो उसको लाइटली मत लो, उनको खींच के रखो, तो वो बिल्कुल वैसे ट्रीट करेंगे जैसे हम चाहते हैं, हमें ग्रांडफुल भी समझेंगे, हमें रिस्पेक्ट भी उतनी देंगे जितनी हम डिज़र्व करते हैं।
ओके, दिस इज अ समरी। तो इसके अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मिसेस पियर्सन का कैरेक्टर स्केच कैसा था, मिसेस फिट्जगेरल्ड का कैसा था, और उनके बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते थे। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता इस चैप्टर के अंदर, कैरेक्टर स्केच आ सकते हैं या फिर मोटा मोटा पूछ लेंगे, थोड़ा मोटा, ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो नाउ इट्स अ टाइम टू रीड द NCERT बुक। इट्स चैप्टर इज़ टू फार लॉन्ग, सो पढ़ना तो पड़ेगा, तो अब हम पढ़ते हैं। आई थिंक ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो अगर इसकी NCERT पढ़ेंगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। आज थोड़ी सी पढ़ ली जाए और कल बाकी की पढ़ ली जाए, ठीक है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप मुझे बता दो, मैं मर्ज कर दूँगी, वरना अलग अलग पार्ट्स की वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। तो लेट्स बिगिन आवर NCERT। सबसे पहले इसमें कैरेक्टर्स कौन है, मिसेस एनी पियर्सन जो उनकी मदर हैं, जॉर्ज पियर्सन उनके फादर हैं, डोरिस पियर्सन उनकी डॉटर, एंड सिरिल पियर्सन जो उनकी सन है, और मिसेस फिट्जगेरल्ड जो उनकी नेबर प्लस उनकी फ्रेंड है। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन हाउस इन द लंदन सबर्ब। मतलब it's not a chapter, it's play which are holding in the London suburb in the living room। तो ये सारा एक प्ले है जो रचा गया है मदर्स डे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं, सी इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली आफ्टरनून इट इज कंफर्टेबली furniture much slept in the room in a small suburb, semi-detached villa. It is necessary only one door needed to be used. It is better with two. ये सीन्स याद कर लो आप। हम स्टार्ट करते हैं मिसेस फिट्जगेरल्ड से, क्योंकि इतना है नहीं, ऊपर यही बता रखा है कि क्या चीज़ें कहाँ पे रखी हुई थी और कैसे रखी हुई थी, ठीक है। प्ले है तो हम अरेंज भी तो करते हैं बिल्कुल वैसा। तो अब मिसेस फिट्जगेरल्ड collecting up the cards, and that's all I can tell you. Mrs. Pearson could be a good fortune, could be a bad one, all depend on yourself now, make your mind, and there is it। जो वो कहते हैं कि मिसेस फिट्जगेरल्ड कहते हैं कि मैं तुम्हारा फॉर्चून मीन्स फ्यूचर देख सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि आगे क्या होने वाला है, अब मर्जी तुम्हारी है, तुम उसको अच्छी तरह अगर बना लो अपनी लाइफ, या फिर ऐसे ही रहो जैसे रह रही हो। Mrs. Pearson, yes, thank you, Mrs. Fitzgerald. I am much obliged. I am sure it's a wonderful having a real fortune teller living next door. Did you learn that our east too? कहती है क्या तुम मेरी ईस्ट, मतलब वो बता रही है कि मैं ईस्ट से सीख कर आई हूँ कैसे लोगों का फ्यूचर जानते हैं। Mrs. Fitzgerald, I did 12 years. I had of it with my old man rising to be a lieutenant, quartermaster. He learned a lot and I learned a lot more. जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं कह रही हैं कि हमने ईस्ट में अपने हस्बैंड के साथ सीखा था। 12 साल हो गए इस बात को, उन्होंने भी सीखा था, पर ही लर्नड मोर बट आई लर्न मोर देन हिम, मतलब मैंने उनसे ज़्यादा सीखा था। But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? Put your foot down once and all for, and mistress of your own house and the boss of your own family। कि तुम बन सकती हो बॉस अपनी फैमिली की। Mrs. Pearson always smiling. That's easier said than done. Besides, I'm so fond of them, even if they are so thoughtless and selfless. They don't mean to be. पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो बहुत सेल्फलेस हैं, वो अपना काम कर ही नहीं सकते मेरे बिना। Mrs. Fitzgerald cutting in maybe not, but it's you be better for them if they learn to treat you properly। कि तुम ही हो जो उनको सिखा सकती हो कि कैसे प्रॉपरली रहना है, कैसे सब कुछ करना है। पर तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो they will do nothing without you। Mrs. Fitzgerald, Mrs. Pearson, yes, I suppose it would in a way। Mrs. Fitzgerald, no doubt about it all। Who the better for me, spoiled brown man, lad or a girl? Nobody, you think it doesn't good when you run after them all the time, take their order as if you are in the servant in the house,
stay at home every night while they go and enjoying themselves. तुम वहाँ पर नौकर की तरह जी रही हो, वो जाते हैं नाइट पार्टीज करते हैं, डे पार्टीज करते हैं, एंड यू जस्ट डू द होम वर्क, नथिंग एल्स. ओके, never in all your life it's a ruin of them as well as you. Husband, son, daughter should be taking notice of wives and mother, not giving him order and treating him like dirt. कि ज़रूरी नहीं होता कि बच्चे तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं, तुम मदर हो, तुम उन्हें ऑर्डर दो, वो तुम्हें ऑर्डर क्यों दे रहे हैं. And don't tell me you don't know what I mean, for I know more than you have told me. कह रहे कि ऐसा मत कहना कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे तुमसे ज़्यादा पता है. Mrs. Pearson, obviously I keep dropping a hint. Mrs. Fitzcan, hint. It's more than hints your family need, Mrs. Pearson. Mrs. Pearson, I suppose it is, but I don't hate any unpleasantness, and it's so hard to know whether to start. I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. She glanced at her watch or at a clock. Oh God gracious, look at the time, nothing ready, and they are be home any minute and probably all in the hurry to go out again. कहने के टाइम देखो क्या, और हम दोनों बातें कर रहे हैं, उन सबके आने का टाइम हो रहा है, मुझे बाकी सारे काम भी करने हैं. As she is about to rise, but Miss Fitzcarrald reaches out across the table and pull her down. Mrs. Fitzcarrald, let them wait or look after themselves for once. वो कहती है तुम एक बार अपनी तरफ देखो. This is where your foot goes down. Start now. She light a cigarette from one she has just finished. Mrs. Pearson, embarrassed. Mrs. Fitzcarrald, I know you mean well. In fact, I agree with you, but I just can't. And it's no use to try and make me. If I promise you I really have it out with them, I know I wouldn't be able to keep my promise. तो कह रही है कि मुझे पता है तुम सही कह रही हो, मैं एग्री भी हूँ इस बात से, पर अगर मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, आगे से मैं ध्यान रखूँगी, तो ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें ऐसे झूठे प्रॉमिस दे जाऊँ. मिसेस फिट्जकार्ड, देन लेट मी डू इट. कहती है ठीक है फिर मुझे करने दो, अगर तुम नहीं कर सकती तो मुझे करने दो. मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड, ओह नो थैंक यू वेरी मच. मिसेस फिट्जकार्ड, बट Dad want to do at all. It couldn't possibly be somebody else. They are present at the balls and wouldn't listen. But really I couldn't blame them. I know I ought to do it, but you see how it is. She looked apologetic across the table, smiling rather miserably. वे कहने उनकी तरफ स्माइल करते हुए देख रही है. वे कहने हैं कि ऐसा नहीं होता कि वो कहेंगे कि कोई तीसरा पर्सन हमारी फैमिली के बीच में आकर हमें ही सुना रहा है, और वो होता कौन है हमें सुनाने वाला. मतलब उनका हक, उनका राइट नहीं है कोई थर्ड पर्सन आकर हमारी फैमिली के बीच में आकर बोले, तो वो तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं. तो वो उनकी जो मिसेस फिट्जकार्ड होती है उनकी तरफ देखती है और स्माइल करती है कि नहीं ऐसा नहीं है. मिसेस फिट्जकार्ड, कूलिंग, यू हैवंट गॉट द आइडिया. मिसेस पियर्सन, ओह आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट. I did, but not as mean as you. But I don't understand. You couldn't be. कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम करोगे कैसे. मतलब तुम कह रही हो कि मैं करूँगी, पर करोगे कैसे. वो थर्ड पर्सन की नहीं सुनेंगे. We change places or really bodies. You look like me, I look like you. कहती है कि हम अपनी बॉडीज चेंज करेंगे. You look like me and I look like you. How do you know? Ever tried it? तुमने कभी ट्राई किया है. कहती है नो ऑफ कोर्स नॉट. कहती है आई हैव नॉट फॉर सम टाइम, बट इट स्टिल ought to do work. Won't last long, but long enough for what we want to do. कहती है मैंने ट्राई किया था, इतना नहीं होता ये कि हाँ बहुत दूर तक बहुत टाइम तक चले, पर इतना हो जाता है कि जो चीज़ हम करना चाहते हैं उस टाइम हो जाए. तो ज़्यादा देर तक ये मैजिक नहीं चलता. whatever we call them, magic or a superstitions, है ना. Learned it are east of coast, where they are up to all.
these thickness. Mrs. Pearson, well, I don't know it's right. Mrs. Fitzgerald, it's your only chance. Give me your hand and keep quiet a minute. वो कहती है मैं अपना हाथ दो, तो चुप रहना 1 मिनट के लिए. You don't think about anything. Taking her hands now, look at me. They stare at each other, muttering. अपने मन में ऐसे कोई मंत्र से पढ़ती है अशस्त्र दम लम दम whatever. Mrs. Pearson, now we are with Mrs. Fitzgerald. See what I'm dear. She noticed the secret. Here, you don't want that. She snatched it and put it in her own mouth, puffing continually. Mr. Fitzgerald with Mrs. Pearson personality. Oh, it's happened. ये हो गया? Of course it's happened. Very neat. Didn't know I had it to me. But whatever shall I do, Mrs. Fitzgerald? George and the children can't see me like this. लेकिन तुम क्या कर रही हो? जॉर्ज और चिल्ड्रन मुझे नहीं देख पाएंगे ऐसे. कहते they aren't going to. What? That's the point. They have me to deal with. Only they want to know it. But what if we can't change back? I would be tribal. मुझे डर लग रहा है कि क्या हम दोबारा कभी चेंज नहीं हो पाएंगे. कहेगी चिड़ी. Mrs. Pearson, if you had to live me life, it wouldn't be so bad. You don't have more fun as me than you have had as you. वो कहती है कि अगर तुम मेरी लाइफ जी रही हो ना तो कोई बुरी बात नहीं है. जितनी मैंने लाइफ में मस्ती करी है तुमने नहीं करी तो तुम कर पाओगी. कहती है yes but I don't want to be anybody else. कि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और की हो जाऊँ. Now stop worrying. It's a easier changing back. I can do it anytime we want. Well, do it now. कहती है कि टेंशन मत लो. मैं कभी भी ये चेंज कर सकती हूँ जब तुम्हें करना होगा. ठीक है. पेज नंबर 37 से हम कल पढ़ेंगे. Because my thought is not working properly, so let's play which are holding in the London suburb in the living room. तो ये सारा एक प्ले है जो रचा गया है मदर्स डे. ठीक है. तो हम पढ़ रहे हैं. See in the living room of the Pearson family afternoon is comfortably furnished, much laid in the room in a small suburb, semi-detached villa. It is necessary only one door needed to be used. It is better with two. ये सीन्स याद कर लो आप. हम स्टार्ट करते हैं मिसेस फिट्जगार्ड से क्योंकि इतना है नहीं. ऊपर यही बता रखा है कि क्या चीज़ें कहाँ पे रखी हुई थी और कैसे रखी हुई थी. ठीक है. प्ले है तो हम अरेंज भी तो करते हैं बिल्कुल वैसा. तो अब Mrs. Fitzgerald collecting up the cards and that's all I can tell you. Mrs. Pearson could be a good fortune, could be a bad one. All depend on yourself now. Make your mind and there is it. जो वो कहते हैं कि मिसेस फिट्जगार्ड कहते हैं कि मैं तुम्हारा फॉर्च्यून मीन्स फ्यूचर देख सकती हूँ. मैं बता सकती हूँ कि आगे क्या होने वाला है. अब मर्जी तुम्हारी है. तुम उसको अच्छी तरह अगर बना लो अपनी लाइफ या फिर ऐसे ही रहो जैसे रह रही हो. Mrs. Pearson, yes, thank you, Mrs. Fitzgerald. I am much obliged. I am sure it's a wonderful having a real fortune teller living next door. Did you learn that our east too? कहती है क्या तुम मेरी ईस्ट मतलब वो बता रही है कि मैं ईस्ट से सीख कर आई हूँ कैसे लोगों का फ्यूचर जानते हैं. Mrs. Fitzgerald, I did 12 years. I had of it with my old man rising to be a lieutenant, quartermaster. He learned a lot and I learned a lot more. जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो कह रही हैं कि हमने ईस्ट में अपने हस्बैंड के साथ सीखा था. 12 साल हो गए इस बात को. उन्होंने भी सीखा था पर he learned more, but I learned more than him. मतलब मैंने उनसे ज़्यादा सीखा था. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? Put your foot down once and all for, and mistress of your own house and the boss of your own family. कि तुम बन सकती हो बॉस अपनी फैमिली की. Mrs. Pearson बोल रही है smiling.
That's easier said than done. Besides, I'm so fond of them, even if they are so thoughtless and selfless. They don't mean to be. पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो बहुत सेल्फलेस हैं. वो अपना काम कर ही नहीं सकते मेरे बिना. Mrs. Fitzgerald cutting in maybe not, but it's you be better for them if they learn to treat you properly. कि तुम ही हो जो उनको सिखा सकती हो कि कैसे प्रॉपरली रहना है, कैसे सब कुछ करना है. पर तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो दे विल डू नथिंग विदाउट यू. Mrs. Fitzgerald, Mrs. Pearson, yes, I suppose it would in a way. Mrs. Fitzgerald, no doubt about it all. Who the better for being spoiled ground man, lad or a girl? Nobody you think it doesn't good when you run after them all the time, take their order as if you are in the servant in the house, stay at home every night while they go and enjoying themselves. तुम वहाँ पर नौकर की तरह जी रही हो. वो जाते हैं, नाइट पार्टीज करते हैं, डे पार्टीज करते हैं, एंड यू जस्ट डू द होम वर्क, नथिंग एल्स. ओके. Never in all your life it's a run of them as well as you. Husband, son, daughter should be taking notice of wives and mother, not giving him order and treating him like dirt. कि जरूरी नहीं होता कि बच्चे तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं, तुम मदर हो, तुम उन्हें ऑर्डर दो, वो तुम्हें ऑर्डर क्यों दे रहे हैं. And don't tell me you don't know what I mean, for I know more than you have told me. कह रहे कि ऐसा मत कहना कि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मुझे तुमसे ज़्यादा पता है. Mrs. Pearson, obviously I keep dropping a hint. Mrs. Fitzgerald, hint. It's more than hints your family need, Mrs. Pearson. Mrs. Pearson, I suppose it is, but I don't hate any unpleasantness, and it's so hard to know whether to start. I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. She glanced at her watch or at a clock. Oh God gracious, look at the time, nothing ready and they are be home any minute and probably all in the hurry to go out again. कहने के टाइम देखो क्या हो रहा है, हम दोनों बातें कर रहे हैं, उन सबके आने का टाइम हो रहा है, मुझे बाकी सारे काम भी करते हैं. As she is about to rise, Miss Fitzgerald reaches out across the table and pull her down. Mrs. Fitzgerald let him wait or look after themselves for once. वो कहती है तुम एक बार अपनी तरफ देखो. This is where your foot goes down. Start now. She lighted a cigarette from one she has just finished. Mrs. Pearson embarrassed. Mrs. Fitzgerald, I know you mean well. In fact, I agree with you, but I just can't. And it's no use to try and make me. If I promise you I really have it out with them, I know I wouldn't be able to keep my promise. तो कह रही है कि मुझे पता है तुम सही कह रही हो, मैं एग्री भी हूँ इस बात से, पर अगर मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, आगे से मैं ध्यान रखूँगी, तो ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें ऐसे झूठे प्रॉमिस दे जाऊँ. मिसेस फिट्जगार्ड, देन लेट मी डू इट. कहती है ठीक है फिर मुझे करने दो, अगर तुम नहीं कर सकती तो मुझे करने दो. मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड. ओह नो थैंक यू वेरी मच Mrs. Fitzgerald, but Dad want to do at all. It couldn't possibly be somebody else. They are present at once and wouldn't listen. But really, I couldn't blame them. I know I ought to do it, but you see how it is. She looked apologetic. Sorry, across the table, smiling rather miserably. वे कहने उनकी तरफ स्माइल करते हुए देख रही है. वे कहने कि ऐसा नहीं होता कि वो कहेंगे कि कोई तीसरा पर्सन हमारी फैमिली के बीच में आकर हमें ही सुना रहा है और वो होता कौन है हमें सुनाने वाला. मतलब उनका हक, उनका राइट नहीं है कोई थर्ड पर्सन आकर हमारी फैमिली के बीच में आकर बोले, तो वो तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं. तो वो उनकी जो मिसेस फिट्जगार्ड होती है उनकी तरफ देखती है और स्माइल करती है कि नहीं ऐसा नहीं है. Mrs. Fitzgerald, cooling, you haven't got the idea? Mrs. Pearson, oh, I'm sorry, I thought you asked me to let you do it. I did, but not as mean as you.
बट आई डोंट अंडरस्टैंड यू कुडंट बी। कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम करोगे कैसे, मतलब तुम कह रही हो कि मैं करूँगी पर करोगी कैसे, वो थर्ड पर्सन की नहीं सुनेंगे। वी चेंज प्लेसेस और रियली बॉडीज, यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू। कहती है कि हम अपनी बॉडीज चेंज करेंगे, यू लुक लाइक मी एंड आई लुक लाइक यू। हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट, तुमने कभी ट्राई किया है? कहती है नो ऑफ कोर्स नॉट। कहती है आई हैव नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल ought to do work, won't last long but long enough for what we want to do। कहती है मैंने ट्राई किया था, इतना नहीं होता ये कि हाँ बहुत दूर तक बहुत टाइम तक चले, पर इतना हो जाता है कि जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो उस टाइम हो जाए, तो ज़्यादा देर तक ये मैजिक नहीं चलता। बट एवर वी कॉल देम मैजिक और सुपरस्टिशंस, है ना। लर्न इट आर ईस्ट ऑफ कोर्स वेयर दे आर अप टू ऑल these thickness। Mrs. Pearson, well I don't know it's right। Mrs. Fitzgerald, it's your only chance, give me your hand and keep quiet a minute। कहती है मैं अपना हाथ दो, चुप रहना एक मिनट के लिए। यू डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। टेकिंग हर हैंड्स नाउ लुक एट मी, दे स्टेयर एट ईच अदर मटरिंग। अपने मन में ऐसे कोई मंत्र से पढ़ती है, अशस्त्र दम अशस्त्र अशस्त्र लम दम वटेवर। Mrs. Pearson, now we are with Mrs. Fitzgerald। See what I'm dear? She noticed the secret. Here you don't want that। She snatched it and put it in her own mouth, puffing continually। Mr. Fitzgerald with Mrs. Pearson personality, oh it's happened। ये हो गया? Of course it's happened। Very neat, didn't know I had it to me। But whatever shall I do, Mrs. Fitzgerald? George and the children can't see me like this। दीदी कि तुम क्या कर रही हो? जॉर्ज और चिल्ड्रन मुझे नहीं देख पाएंगे ऐसे। They aren't going to, what that's the point, they have me to deal with, only they want to know it। But what if we can't change back? I would be tribal। मुझे डर लग रहा है कि क्या हम दोबारा कभी चेंज नहीं हो पाएंगे। कहेगी चिड़ी, Miss Pearson, if you had to live me life, it wouldn't be so bad। You don't have more fun as me than you have had as you। वो कहती है कि अगर तुम मेरी लाइफ जी रही हो ना तो कोई बुरी बात नहीं है, जितनी मैंने लाइफ में मस्ती करी है तुमने नहीं करी तो तुम कर पाओगी। कहती है येस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स, कि मैं नहीं चाहती मैं किसी और की हो जाऊँ। नाउ स्टॉप वरिंग, इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट, वेल डू इट नाउ। कहती है कि टेंशन मत लो, मैं कभी भी ये चेंज कर सकती हूँ जब तुम्हें करना होगा, ठीक है। We continue our chapter in part B because my thought is not working properly, so sorry for that। And thank you for watching me। If you like my summary and other meanwhile questions, so please subscribe and like my channel। Thank you so much, bye bye। करते हैं आगे का चैप्टर बी पार्ट के अंदर, कल करते हैं, ठीक है।